साथियों, आज आपके सामने हिमालय के जो श्रेणियाँ हैं बची है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने हिमालय के बारे में पढ़ा है, उसकी उत्पत्ति पढ़ ली है हमने। हिमालय की उत्पत्ति टेथी सागर से हुई है और गोंडवाना और यूरोपियन प्लेट के टकराने से हुई है, ये देखा था। उसका भाग देखा था, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ देखी थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणियाँ। काराकोरम की चोटी की ऊंचाई बताई थी। आज उसी प्रकार हमारा एक बच गया था महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीन और बची हैं श्रेणियाँ, तो उनके बारे में आज जानते हैं कैसे है। जो ट्रांस हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक है। हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है नागा पहाड़ी, और वहां से लगाकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक पड़ता है। तो ये देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हिमालय हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की श्रेणी है एक, कौन सी है? ट्रांस हिमालय, सॉरी महान हिमालय। कौन सी है? महान हिमालय। दूसरी श्रेणी है महान हिमालय, इसी को ही वृहद हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय बोलते हैं। अब ये कहां से कहां तक है? इसका विस्तार है जो लद्दाख के नागा पहाड़ी है, नागा पर्वत है, वहां से लेके अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत है। वहां तक महान हिमालय या वृहद हिमालय का विस्तार फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। किसकी? महान हिमालय की मीटर औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। अब नागा पर्वत यहाँ तक विस्तार है। अब इनकी कुछ शाखाएं हैं, इनकी श्रेणियां हैं महान हिमालय की भी। जैसे हमने देखा था ट्रांस हिमालय की, काराकोरम देखा था, लद्दाख देखा था, जास्कर देखा था। उसी प्रकार यहाँ पे भी श्रेणियां हैं कुछ तो बनी हुई है, तो उसको देखते हैं अपन। जैसे पहली श्रेणी है अपन नंदा देवी, धौलागिरी है, मकालू है, गौरी शंकर है, फिर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। यह है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तारित है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर है। यदि पूछे इसका विस्तार, यदि महाभारत या वृहद हिमालय का विस्तार पूछे पश्चिम से पूर्व की ओर, कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो कैसा है? नंदा देवी, धौलागिरी, मकालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये चारों जो पहाड़ पर्वत है या चोटियां हैं, ये सब नेपाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। कौन कौन सी? धौलागिरी, मकालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। और नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, हमारे भारत में। यूके लिख रहा हूँ, उत्तराखंड में पड़ता है। उसी प्रकार पूछे नागा पर्वत से, इसका विस्तार, नागा पर्वत जो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे? पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अभी लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक है इनका विस्तार। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और यदि पूछे, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है पीएससी लेवल का, यदि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो नंदा देवी
धौलागिरी, मकालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये जो सिक्किम में पड़ता है, ये अपना है पश्चिम से पूर्व की ओर। इनको याद कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताता। नंदा, थोड़ा सा ट्रिक याद करने के लिए। नंदा, धूल, धूल में गौरी कच्छ हुई। ये थोड़ा सा मेरे द्वारा एक थोड़ी सी आपको समझाने का वो था। नंदा से यदि उसका क्रम देखना है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसका थोड़ा है ट्रिक मैंने बताई है। नंदा धूल में गौरी कच्छ हुई, तो नंदा से नंदा देवी, धौल से धौलागिरी, और मैं से मकालू, और गौरी से गौरी शंकर, और मैं से अपने एक लगाना है मकालू लगाना है और एक माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और गौरी से गौरी शंकर और कंच से कंचनजंगा, ठीक है। ये याद करने का तुमको बता रहा था कि कैसे याद करना। तो ये हुआ अपन ने महान पर्वत और या फिर वृहद हिमालय के बारे में पढ़ा है। अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया या विश्व की या एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, कैसी है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की या फिर बोले एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 88। इसके दो ऊंचाई है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट एक महासंरक्षक थे। कौन थे, महासंरक्षक के नाम पे रखा गया है। महान महासर्वेक्षक थे। महासर्वेक्षक का नाम था, उनके नाम पे पड़ा था सर जॉर्ज, क्या नाम था, सर जॉर्ज एवरेस्ट। एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था इसका नाम। किसका नाम, महान सर्वेक्षक थे एक, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। अब माउंट एवरेस्ट जब 1884 में एक सर्वे किया गया था, कब, 1884 में, तब इसकी ऊंचाई बताई गई थी 88-48 बताई गई थी। कितनी, 88-48 मीटर बताई गई थी, ठीक है। फिर 1999 में जब भौगोलिक शास्त्रियों और महान संरक्षक जैसे आए 1999 में कौन कौन भूगोल शास्त्री और महासंरक्षक, उन्होंने कहा है कि उनकी ऊंचाई अब बढ़ के हो गई है 49.8 मीटर हो चुकी है, लगभग 88-50 मीटर तक हो चुकी है, उनका कहना है। यदि एग्जाम में पूछे तो 88-49 आए तो वो भी लगा सकते हो, क्योंकि उसके पास आंकड़ा ही यही पूछेगा या फिर दूसरा आंकड़ा देगा। तो माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ये विश्व और एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बारे में जाना है। ये किसके नाम पे रखा गया है, एक महान सर्वेक्षक थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। एक उसी समय एक सर्वे हुआ था उस समय 1884 में, तब इसकी ऊंचाई बताई गई थी 88-48 मीटर। और फिर 1999 के समथिंग उनकी ऊंचाई बताई गई थी 88-49.8 मीटर या फिर 88-50 मीटर की बताई गई थी। ये विश्व और एशिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पड़ती है। सॉरी, देखते हैं अब आगे दूसरे अपने भारत के बारे में जानते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी है, भारत की बोले, कौन सी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन आता है ऐसा कभी तो है K2। भारत की बोलेगा ना, यदि भारत में क्वेश्चन आता है, भारत में
भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कहाँ पड़ती है? सिक्किम में है। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर की। कितनी है? 85-86 मीटर है। क्वेश्चन कैसा आएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ये कौन सी है? ये जो पीके में पीओके में पड़ता है, पाक अधिकार क्षेत्र में। पहले भारत में पड़ता था, अभी पीओके में पड़ता है, इसी कारण से वो भारत की आती है। यदि भारत में सबसे ऊंची चोटी बोलता है तो कंचनजंगा है, 85-86 मीटर है, जो सिक्किम में है स्थित कंचनजंगा। यदि भारत के सैकड़ों सबसे ऊंची चोटी पूछता है, कौन सी? भारत में। कहाँ पे पूछेगा? भारत में सैकड़ों सबसे ऊंची चोटी, तो वो है अपने नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी है। ठीक है। इसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर। कितनी है? 78-17 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछेगा? यदि कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछने वाला पूछ सकता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा 85-86 मीटर उसकी ऊंचाई है। ये भारत में ही सैकड़ों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में है, और 78-17 मीटर उसकी ऊंचाई है। ये हमने आज महान हिमालय, अवरत हिमालय के बारे में पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं लघु हिमालय के बारे में जानते हैं। ये आपको मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया हूँ, उसका विस्तार बता दिया हूँ। अब देखते हैं कि लघु हिमालय में क्या क्या है। ठीक है। अपन देखते हैं अभी लघु हिमालय कौन सा है? लघु हिमालय। इसी का नाम है मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। अब इसकी श्रेणियां देखेंगे, इसकी भी चोटियां कुछ है, उनकी चोटियां देखेंगे कौन कौन सी चोटियां हैं मध्य हिमालय में। इसकी औसतन ऊंचाई 5100 मीटर है, एवरेज में 3700 से 51 मीटर सो है। 3700 से 5400 5100 मीटर तक है एवरेज ऊंचाई। किसकी? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये किसके किसके बीच पड़ता है? दो, पहला है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, और तीसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय की श्रेणी है। तो लघु हिमालय के देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें है धौलागिरी, इनकी ही चोटियां हैं। धौलाधार, कौन से? धौलाधार है। तो इसका देखते हैं पश्चिम से, ये अपन को देखना है पश्चिम से। कभी इसका पूछता है विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से पूर्व की ओर देखना है। कहाँ देखना है? पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार देखना है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार देख रहे हैं। तो पहला है पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल। धौलाधार, धौलाधार। मसूरी, फिर है मसूरी है, फिर महाभारत श्रेणी। धौलाधार है, मसूरी है, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ये है कहाँ पे पड़ती है? लघु और मध्य हिमालय में। लघु हिमालय का नाम ही मध्य हिमालय है। ठीक है। और इसका 3700 से 4500 इनका औसत ऊंचाई है। 3700 से 4500 मीटर ऊंचाई। यदि उसका पूछता है विस्तार कहाँ से हुआ है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार देखते हैं। तो उसमें देखते हैं पहला है पीर पंजाल,
धौलाधर, मसूरी और महाभारत श्रेणी। पेर धूल में कुमारी कैसा है? पी से पीर पंजाल, धूल में मतलब धौलाधर, ठीक है, मसूरी से मैं से मसूरी है, ठीक है, और माँ से महाभारत श्रेणी, ठीक है। ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब महाभारत श्रेणी पड़ती है नेपाल में। कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है महाभारत श्रेणी। ये देखा है लघु और मध्य हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं। आप देखते हैं कुछ इसमें कुछ मर्ग आते हैं, करीबा आते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इनके में मैदान है बहुत सारे और उसमें क्या क्या होता है वो जानते हैं। ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, मसूरी उत्तराखंड में है, धौलाधर भी उत्तराखंड में है। ये कभी कभी पूछता है पीर पंजाल कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहाँ स्थित है, तो वो उत्तराखंड में। और मसूरी कहाँ है, तो वो भी उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी नेपाल में, ठीक है। ये अपन देखे हैं लघु हिमालय के बारे में। अब लघु हिमालय में कुछ मर्ग है स्थित है। कौन से मर्ग? ठीक है, मर्ग है, यह है धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड ये सिरे से है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल में, ठीक है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी है नेपाल में। अब कुछ मर्ग है जैसे गुलमर्ग हो गया है, सोनमर्ग हो गया है। ये क्या है? मैदान है। कहाँ पे? लघु मैदान में क्या है? एक मैदान है या घास। मैदानों में क्या है? घास है। क्या है? घास के मैदान है। क्या है ये? ऐसे जान लेते हैं, घास के मैदान है। कैसे है? घास के मैदान है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं, ठीक है। कैसे? जो उदाहरण के लिए जानते हैं कौन कौन से है, तो गुलमर्ग, गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और सोनमर्ग, सोनमर्ग जो भी जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। ये काफी घास के मैदान है जहाँ पर्यटन लोग जाते रहते हैं घूमने, वहां पे गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फिर उसके बारे में जानते हैं, एक करीबा यहीं पे स्थान पड़ता है। जो ग्लेशियर होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं उनके द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उन्हीं को ही करीबा कहा जाता है। कौन से? ग्लेशियर, जो बर्फ होते हैं टुकड़े, ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर के द्वारा जिनको बहाकर लाती है, ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, कर जो मिट्टी आती है, बहकर मिट्टी आती है, उन्हीं को ही करीबा कहा जाता है। ये करीबा केसर की खेती के लिए उत्तम स्थान होता है। किसके लिए? जो मिट्टी आती है उसमें किसके लिए ये उत्पादन करता है? केसर के लिए। केसर के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो केसर उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो यह तो जम्मू कश्मीर में होता है, केसर की खेती के लिए। खेती के लिए उत्तम स्थान होता है, खेती के लिए होता है। तो केसर की खेती कहाँ सबसे ज्यादा की जाती है? जम्मू कश्मीर में। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, उसको बोलते हैं करेबा, जो केसर की खेती के लिए उत्तम स्थान है। मर्ग किसको बोलते हैं? वहां के घास का मैदान होते हैं। और मर्ग का नाम उदाहरण के समय थे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, जो दो ढलानों के बीच घास के मैदान होते हैं जहाँ घूमने पर्यटनों के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तो अभी देखते हैं आगे। अब मध्य हिमालय के बारे में। हाँ, तो मर्ग है, मर्ग के बारे में थोड़ा और बताना है। तो मर्ग को जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में बुगियार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुगियार कहा जाता है या फिर पयार कहा जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यदि क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जामों में कि जो मर्ग है, घास के मैदान है, उनको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो वहां पे बुगियार कहा जाता है या फिर पयार कहा जाता है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, करीबा ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाई जाती है मिट्टी है जहाँ केसर की खेती की जाती है। अब देखते हैं हम शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, उसका एवरेज कितनी ऊंचाई है, ठीक है। अब देखते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक जो चौथी श्रेणी है हिमालय की, सबसे कम ऊंची ढलान वाली है। तो शिवालिक बारे में जानते हैं।
शिवालिक का औसत ऊंचाई है 900 मीटर से 1200 मीटर तक उसकी औसत ऊंचाई है, किसकी? शिवालिक की। अब इसमें कौन सी श्रेणी पड़ती है देखते हैं। तो इसमें है काठमांडू, 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 काठमांडू श्रेणी और डुडवा श्रेणी, डुडवा श्रेणी पड़ता है। कहाँ पे? शिवालिक में। और शिवालिक कितना औसत ऊंचाई है? 900 से 1200 मीटर तक। और उसमें कभी श्रेणियां पूछते हैं तो काठमांडू श्रेणी है और डुडवा श्रेणी है। कहाँ की? शिवालय की। अब शिवालय में देखते हैं क्या क्या पड़ता है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी देखते हैं तो शिवालिक पर्वत है। शिवालिक के बारे में जानते थोड़ा। तो पश्चिम में जो समतल स्थान है, कहाँ पे? पश्चिम में समतल स्थान है। पश्चिम में समतल स्थान को दुन्न कहा जाता है। और पूर्व में जो समतल स्थान है, पूर्व में समतल स्थान मतलब मैदान है, तो उनको बोलते हैं द्वार कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है पर्वत, ये थोड़ा सा समतल है और थोड़ा उठा हुआ है और थोड़ा समतल है, ये पश्चिम में है, तो उनको दुन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुन्न कहा जाता है। इसका उदाहरण है देहरादून है। ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे पूर्व की ओर, तो वहां पे थोड़ा सी ऊंचाई के साथ में उसकी समतल लंबाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ेगी और समतल लंबाई बढ़ जाएंगी। इस कारण इसको कहा जाता है द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। जैसे द्वार, इसका उदाहरण है हरिद्वार। इसका उदाहरण क्या है? हरिद्वार, हरिद्वार है। और द्वन्न का बारे में उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है? तो देहरादून, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, और हरिद्वार यूपी में पड़ता है। ठीक है। ये है पश्चिम से पूर्व की ओर समतल मैदान रहते हैं। और जितनी भी घाटियां हैं, जो भी घाटियां पड़ेगी वो कहाँ पे है? शिवालिक में पड़ेगी। कौन सी? शिवालिक घाटी में। जैसे कश्मीर की घाटी हो गई है, वो घाटियां कौन सी? कश्मीर घाटियां। कौन सी? कश्मीर घाटियां। घाटियां सब पूरी घाटियां कहाँ पे? शिवालिक में। कौन सी? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। सभी घाटियां कहाँ पड़ती है? शिवालिक पर्वत में। तो यदि पूछते घाटियां कहाँ कहाँ है, तो वो लघु हिमालय व वृद्ध हिमालय के बीच पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? बीच में। तो देखते हैं, ये देखो, जैसे ये शिवालिक हो गई, ये शिवालिक हो गई, शिवालिक हो गए, ये मध्य हिमालय हो गया है, मध्य हिमालय हो गया है, या फिर लघु हिमालय हो गया है। फिर उसके ऊपर देखते हैं पर्वत, तो ये पर्वत है और ये घाटियां हैं। कौन सी? ये घाटियां हैं। इन घाटियों को बोलते हैं, ये घाटियां हैं। तो कभी कभी पूछता है कि घाटियां कहाँ पे, किनके बीच पड़ती है, तो वो मध्य हिमालय और वृद्ध हिमालय। कहाँ पे है? वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच पड़ती है। ठीक है। और सभी घाटियां जो छोटी होती है वो कहाँ पे है? शिवालिक में है। और यदि पश्चिम में इन घाटियों को क्या बोलता है? जो थोड़ा कम समतल होते, थोड़े समतल होते हैं मैदान, पर्वत थोड़े रहेंगे और थोड़ा समतल कम रहेंगे, तो उसको दुन्न बोलते हैं। यदि ऊंचाई के साथ में उसकी समतल बढ़ जाती है तो उसको द्वार कहा जाता है। उसका उदाहरण है हरिद्वार, और इधर दून का उदाहरण है देहरादून। ठीक है। अभी देखते हैं शिवालय के आगे और बारे में जानते हैं। हाँ, तो ये जो मध्य हिमालय और शिवालिक है उनके बीच में घाटियां हैं, जहाँ पे ही घाटियों में ही एक पर्यटन स्थल पड़ता है, इसको बोलते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल कहाँ है? तो वो कहाँ पे बताओगे? मध्य हिमालय और शिवालिक में। पर्यटन स्थल कहाँ पे है? पर्यटन स्थल पूछता है। पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? तो वो है मध्य हिमालय। कहाँ पे है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। कहाँ पे? शिवालिक के बीच पड़ता है पर्यटन स्थल। यदि क्वेश्चन पूछता है पर्यटन स्थल कहाँ पे पड़ता है,
कौन सी श्रेणियों के, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। ठीक है, यदि घाटियां पूछे तो ये पूछता है वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पड़ता है। ठीक है, दून के बारे में पूछे तो दून कहाँ पे है, तो ये पश्चिम की ओर जो है उनको समतल स्थान है, उसको दून बोलते हैं। जो पूर्व में समतल स्थान है उसको द्वार कहा जाता है। अब देखते थोड़ा माउंट एवरेस्ट पर और थोड़ा बताना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट में थोड़ा बताना और है, थोड़ा क्वेश्चन छूट गया था। माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसकी ऊंचाई बता दी थी। ऊंचाई उसकी है 88 मीटर होता है। अब माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में कहा जाता है उसको सागर माता कहा जाता है। नेपाल में क्या कहता है, नेपाल में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट में, तो सागर माथा। क्या कहा जाता है, सागर माथा, सागर सागर माथा, क्या नाम है, सागर माथा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ब्रह्मा की देवी, ब्रह्मा की देवी, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा की देवी। माउंट एवरेस्ट को ही आकाश या स्वर्ग का स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माउंट एवरेस्ट को किस क्या कहा जाता है, आकाश, आकाश या स्वर्ग, स्वर्ग का स्थल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आकाश जैसा ऊंचा है, इसके कारण उसको आकाश कहा जाता है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे स्थल है जो स्वर्ग का जैसे दिखते हैं, इसके कारण उसको स्वर्ग स्थल कहते हैं। और संस्कृत में इसको बोलता जाता है, संस्कृत भाषा में पहले कहा जाता था, किसमें, संस्कृत में कहा जाता था देवगिरी। क्या कहा जाता था, देवगिरी कहा जाता है। देव मतलब देवों की और गिरी मतलब पर्वत होता है, देवगिरी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, देवगिरी। अब तिब्बत में देखते हैं, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो तिब्बत में देखते हैं क्या नाम जाना जाता है, तिब्बत, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट क्या, माउंट एवरेस्ट में कोमोलंगमा, चोमोलंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोमोलंगमा, कोमोलंगमा, जहां उसको कहा जाता है बर्फ की देवी। क्या कहा जाता है, कोमोलंगमा। तिब्बत में क्या कहा जाता है, कोमोलंगमा। इसी को कहा जाता है बर्फ की देवी। क्या कहा जाता है, बर्फ की देवी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बर्फ की देवी। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कभी कभी पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा। ठीक है, उसको उस माउंट एवरेस्ट को किस नाम से और जाना जाता है, तो आकाश कहा जाता है, क्योंकि आकाश जैसा ऊंचा होने के कारण, काफी ऊंचा है, उसकी ऊंचाई छोटी है उसके कारण। और स्वर्ग का स्थल कहा जाता है क्योंकि हम देवलोक पहले तपस्या करते थे। ठीक है, उसी प्रकार संस्कृत में उसको देवगिरी कहा जाता है, तिब्बत में कोमोलंगमा कहा जाता है, उसी को बर्फ की देवी कहा जाता है। और नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, उसी कारण उपनाम उसका नाम ब्रह्मा की देवी कहा जाता है। ये आज आप आपके सामने हिमालय पर्वत के जो श्रेणियां थी, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में जाना है। अब इसके बाद में अगली वीडियो में अपन जानेंगे पूर्वी हिमालय के बारे में। पूर्वी हिमालय में कौन कौन से पर्वत है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसमें डाल्पा है, मिसमी है ना, वो उसके बारे में जानेंगे। फिर असम की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।